दो लघुकथाएँ। सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, मतलब एक अमीर आदमी था। और यह अमीर आदमी बहुत ही कंजूस था। कंजूस का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। दमड़ी। दमड़ी यह एक प्राचीन सिक्का है, करेंसी है। यह सेठ दमड़ी खर्च करते समय भी बहुत सोचता था। उसके प्राण निकल जाते थे, मतलब उसे मृत्यु सा कष्ट होता था। यह सेठ लोगों से काम करवा लेता था और लोगों को पैसे नहीं देता था, उन्हें परेशान करता था। इस सेठ जी ने एक बार किसी चित्रकार से अपना चित्र बनवाया, खुद की पेंटिंग बनवाई। जब चित्रकार ने उस पेंटिंग के सेठ जी के चित्र के पैसे मांगे, तब सेठ जी ने चित्रकार को कहा कि जो चित्र तुमने बनाया है वह ठीक नहीं है। तुम दोबारा, मतलब फिर से चित्र बनाओ, दूसरा चित्र बनाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाया, मगर यह कंजूस सेठ चित्रकार को बार बार कहता था कि यह चित्र ठीक नहीं है, और ऐसे कहकर उसके पैसे नहीं देता था। अब चित्रकार को बड़ा गुस्सा आया, वह क्रोधित हो गया और उस चित्रकार ने सेठ जी से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। तकादा करना मतलब मांगना, पैसे मांगने लगा। तब यह धूर्त चालाक सेठ चित्रकार से कहने लगा कि कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दूं। मतलब यहाँ सेठ जी ने चित्र बनवाने के बाद चित्रकार को पैसे देने के लिए इनकार कर दिया। चित्रकार बेचारा अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने पत्नी को सारी बातें बताई। उसके साथ क्या कुछ हुआ सब उसने पत्नी को बता दिया। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, चालाक थी, होशियार थी। वह चित्रकार को कहती है कि आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। फिरियाद करना मतलब शिकायत करना। आप बादशाह अकबर के दरबार में जाइए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। उदास होना मतलब नाराज़ होना। वह मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटका कर बैठना मतलब उदास हो जाना। चित्रकार अपनी पत्नी से बोला कि सेठ बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, लोग उसकी बातों को सच मानेंगे। हम लोग तो गरीब ठहरे, और इसलिए मेरे जैसे गरीब आदमी के ऊपर कौन विश्वास रखेगा, मेरी बातों को कौन सच कहेगा, मेरा कौन साथ देगा। तब चित्रकार के पत्नी ने चित्रकार को समझाया कि सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बादशाह अकबर बड़े दयालु है, दयावान है। वह खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान भी है, बड़े होशियार है। बादशाह अकबर की सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए उन्होंने दरबार में 9 रत्न रखे हैं। 9 रत्न मतलब 9 चतुर बुद्धिमान मंत्री। बादशाह अकबर की सहायता के लिए, उसको सलाह देने के लिए 9 बुद्धिमान मंत्री उसके दरबार में थे। पत्नी ने चित्रकार को समझाया कि आप वहाँ जाइए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और वहाँ उसने बादशाह अकबर को पूरा किस्सा सुनाया, पूरी घटना सुनाई। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह अकबर ने खुद सभी चित्र गौर से देखे, बड़े ध्यान से देखे, और बाद में उसने सेठ जी को प्रश्न पूछा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। तब सेठ बादशाह अकबर को कहता है कि हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हूबहू का मतलब होता है जैसे कि वैसा। मतलब यहाँ सेठ जी ने चित्रों को नकारा था, और यह सब देखकर बादशाह फिर मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बहुत देर तक वह सोचते रहे। बादशाह अकबर को कुछ समझ न आ रहा था।
कि उचित न्याय कैसे किया जाए। और तब उन्होंने बीरबल को बुलवाया और न्याय करने के लिए कहा। बीरबल ने भी सभी बातें ध्यान से सुनी और वह एक बात समझ गए कि यह सेठ जी जिसने चित्रकार से चित्र बनवाया है वह चेहरा बदलने में बड़े निपुण है। निपुण का मतलब होता है बड़े कुशल है, एक्सपर्ट है। बीरबल यह भी समझ गया कि चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए यह सेठ जी नाटक कर रहा है। ऐसे यह धोखेबाज सेठ जी को रास्ते पर लाना जरूरी था, क्योंकि हमें हमेशा कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। बीरबल समझता था कि कला और कलाकार का सम्मान करने से ही कला संस्कृति की रक्षा और उसका संवर्धन हो जाता है, उनको बढ़ावा मिलता है। कलाकारों की जहाँ इज्जत की जाती है वह देश भी विश्व में विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। ऐसा यह बीरबल का मानना था और इसी वजह से बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। बीरबल ने चित्रकार को आगे कहा कि तुम 3 दिन बाद सेठ का हूबहू जैसे का वैसा चित्र बनाकर दरबार में ले आना। बीरबल चित्रकार को कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। आगे बीरबल ने सेठ जी को भी समझाया कि तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। इसके बाद सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण मतलब आईना लेकर उपस्थित हो जाना। बीरबल के कहने के अनुसार 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया। उसने अपने साथ एक बड़ा सा दर्पण मतलब आईना लाया था। सेठ के सामने वह आईना रखकर बोला कि सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ ने भी अपना प्रतिबिंब मतलब परछाई आईने में देखी और सेठ चित्रकार को कहता है कि यह तो दर्पण है, आईना है। चित्रकार सेठ को समझाता है कि यही आपका असली चित्र है। तभी बीरबल ने सेठ को पूछा कि यह तो तुम्हारा रूप है या नहीं। तब सेठ जी बोला जी हाँ। सेठ ने बीरबल की बात मान ली। उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी थी और इसलिए वह लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। उसने चित्रकार को अपना मेहनताना दे दिया, मतलब उसके मेहनत के पैसे दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर भी बड़े प्रसन्न हुए, वह बड़े खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धि से फटाफट करते थे, मतलब तुरंत कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चित्रकार को न्याय दिलवाया था। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था, मतलब सही न्याय कर दिखाया था।